कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। कि पुल अब खतरनाक हो चुका है, इसकी मरम्मती बहुत जरूरी है, लेकिन लुट चुके बिहार के पास, कंगाल हो चुके बिहार के पास पुल की मरम्मती के लिए पैसे ही नहीं थे। पुल के ध्वस्त होने में सुनिश्चित हो कि किनकी गलतियों के कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है। अब नए प्रोजेक्ट तो छोड़िए, पुराने पुलों की मरम्मती के पैसे बिहार सरकार के पास नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। बिहार के लिए यह खबर बहुत बड़ी इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार में पहले भी पुलिये निर्माणाधीन हो या फिर निर्माण के बाद हो धराशायी होते रहे हैं। जांचों का सिलसिला लंबा चलता रहा है, लेकिन अब जब विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा 34 मीटर का हिस्सा जब टूटकर नदी में समा गया तो यह महज सेतु का हिस्सा नहीं टूटा है, बल्कि एक विश्वास का सेतु भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि बड़े पुलों का जो मेंटेनेंस होता है, जांच होती है, वह 8 सालों में हर बार होना होता है, मरम्मत 8 सालों में होना होता है, लेकिन 2026 तक में विक्रमशिला सेतु का मरम्मत नहीं किया गया। सरकार का खजाना खाली है और सरकार उसका मेंटेनेंस भी नहीं करवा पाई, और जिसका यह नतीजा हुआ कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि विक्रमशिला सेतु काफी व्यस्त सेतु माना जाता है। रात के समय में हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने पहले, प्रशासन ने आवाजाही उस पर रोक दी थी दरार देखने के बाद, लेकिन 34 मीटर का हिस्सा टूट करके भरभरा कर नदी में समा गया। इस पर देखिए कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। विक्रमशिला सेतु 2001 में बना। कायदे से हर 8 साल पर बड़े पुल की मरम्मती का काम होता है। 2026 तक इस पुल की मरम्मती का कोई काम नहीं हुआ। 1.5-2 साल पहले इंजीनियर्स ने चेतावनी दी थी कि पुल अब खतरनाक हो चुका है, इसकी मरम्मती बहुत जरूरी है, लेकिन लुट चुके बिहार के पास, कंगाल हो चुके बिहार के पास पुल की मरम्मती के लिए पैसे ही नहीं थे। बिहार को इस कदर बर्बाद किया जा चुका है कि अब नए प्रोजेक्ट तो छोड़िए, पुराने पुलों की मरम्मती के पैसे बिहार सरकार के पास नहीं है। और इसका गुनहगार कौन है, इसका कसूरवार कौन है, किसी से छुपा नहीं है। एक बार इनकी सरकार जाने दीजिए, पता चलेगा कि बिहार के असली लुटेरे किस तरह बहुला भगत बने रहे। इतने बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार का तंत्र सो रहा होता है। बिहार में अनेकों पुल निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। सरकार को इसकी भनक नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो सो रहा होता है। सरकार को नियमित रूप से पुल पुलिया सड़क की देखरेख संबंधित विभागों के इंजीनियरों से और उस इलाके के जेई और एग्जीक्यूटिव से करानी चाहिए। यह सुनिश्चित हो कि जो पुल ध्वस्त हुआ है, क्या जेई का रिपोर्ट, एसडीओ का रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट, एसी का रिपोर्ट पहले से उस पर ध्वस्त होने का था, अगर था तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया। हमें मानते हैं कि सरकार एक खानापूर्ति कागजों में करती है। इस पुल के ध्वस्त होने में सुनिश्चित हो कि किनकी गलतियों के कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है। अब पूर्व में जांच में क्या रिपोर्ट आया है। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु पर आवागमन जो है वह अब ठप हो गया है। पुल का हिस्सा टूट करके गिर गया है। अब इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच चलेगी, जांच चलती रहेगी और नतीजे क्या आएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात यह है कि जो भागलपुर को सीमांचल से जोड़ता था जो पुल, वह पुल ही जब टूट गया तो भागलपुर और सीमांचल के बीच में अब संपर्क स्थगित हो गया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।